बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बैंगन और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपके साथ ये टिप भी शेयर करूंगी कि इस सब्ज़ी में हमने ऐसा क्या शामिल करना है कि इस सब्ज़ी का जायका और भी सुपर डुपर हो जाएगा कि खाने वाले तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और जायके में इतनी मज़ेदार और जायकेदार है कि बस लाजवाब। तो ये ज़ायकेदार और ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक पैन ले लिया और इसमें तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा 1 टीस्पून। अब ज़ीरे को हमने तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक फ्राई करना है। ज़ीरे को फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, जो कि मैंने लिए 3 अदद मीडियम साइज़ के, और इनको ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो इनको स्लाइसिस में कट करके भी शामिल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इनको ब्लेंड कर लिया। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएगा और इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाता है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह जो पानी है प्याज का वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले वो शामिल कर देते हैं। नमक 1 टेबलस्पून, और इसमें मैंने शामिल कर दिया लाल मिर्च पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया। हल्दी पाउडर इसमें मैंने शामिल किया 1 टीस्पून, और जो धनिया पाउडर इसमें मैंने शामिल किया वो 1 टीस्पून मैंने शामिल किया। सारे स्पाइसेस शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर, जो कि मैंने लिए हैं 250 ग्राम, और इनको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इतना फ्राई करना है सारी चीज़ों को कि जो टमाटर हमने इसमें शामिल किया है ना ब्लेंड करके, इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो ऑयल हमने इसमें शामिल किया हुआ है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे तो जो पानी है टमाटर का वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें दही मैंने शामिल कर दी है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। अब हम दोबारा से भूनेंगे इतना कि जो दही का पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। 1 से 1.5 मिनट में जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और हमारे पास एक स्मूथ सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो चुका है और जो ग्रेवी है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार तैयार हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देंगे आलू, और साथ ही जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि हम ऐसी चीज़ शामिल करेंगे, ये वाली चीज़ है जो हमने बैंगन के ऊपर से उतारी है, बैंगन की टहनियाँ, और इनको चिड़ी भी बोलते हैं। ये शामिल कर देंगे आलूओं के साथ ही। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये जो चिड़ियाँ मैंने इसमें शामिल की हैं इनका जायका इतना ज़बरदस्त आता है कि खाने वाले को बस नहीं चलेगा कि प्लेटों के साथ साथ उंगलियां भी चाट जाएं। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। एक मिनट के बाद मैंने लिड हटा दी है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे बैंगन। इस तरह से मैंने रफली से काटे हुए हैं बैंगन, और बैंगन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 775 ग्राम, और जो आलू इसमें मैंने शामिल किए हैं वो हैं 500 ग्राम। आप अपनी मर्ज़ी से बैंगन और आलूओं की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो मैं चिड़ियाँ आपको बता रही हूँ बैंगन के ऊपर वाली जो टहनी है ये आपने लाजमी डालनी है। इससे इतना ज़बरदस्त जायका और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर सब्ज़ी में आता है कि बस खाने वाले तो उंगली ही चाटते रह जाएंगे। अब कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे।
यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने लिड हटा दिया और माशाल्लाह से देखें आप कितनी ज़बरदस्त हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। बैंगन अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब आलू भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ गल चुकी हैं या नहीं। बस 10 मिनट में ये हमारी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे आलू हैं वो भी माशाल्लाह से अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे अब गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के बराबर। लुक देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के बराबर। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ धनिया भी ज़्यादा सा शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब इसको सर्व करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और ज़ायकेदार हमारी ये बैंगन और आलू की सब्ज़ी बनी है। उम्मीद है आज की ये ज़बरदस्त सी सब्ज़ी की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त सी आलू और बैंगन की सब्ज़ी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए।